जब गरजी भारतीय सेना, कांपने लगा दुश्मन। कैसे सीजफायर की भीख मांगने को मजबूर हुआ पाकिस्तान। ग्राउंड जीरो से भारतीय सेना के पराक्रम की पूरी कहानी। जब रणभूमि की पुकार आती है तब हथियार बोलते नहीं, गरजते हैं। जीत की एक नई गाथा लिखते हैं। भारत की हर मिसाइल, भारत के हर हथियार और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हर फौजी के जोश की वीर गाथा के आगे पाकिस्तान के सारे हथियार और सारे वार खाक में मिल गए। भारतीय सेना के अदम्य साहस ने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आखिर भारतीय सेना ने पाक को कैसे धूल चटाई, किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया, ये जानने रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची। भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोस्ट पर जहां सेना ने न केवल अपने पराक्रम के बारे में बताया, बल्कि वो हथियार भी दिखाए जिसने दुश्मन देश के दांत खट्टे कर दिए। 6 मई से लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। अलग अलग जगहों से, फॉरवर्ड लोकेशन से किस तरह से आर्मी ने इसको कंडक्ट किया, उसको दिखाने के लिए इस वक्त हम इंडियन आर्मी के एक फॉरवर्ड लोकेशन पे मौजूद हैं। और ये आर्टी गन्स हैं, आर्टिलरी गन्स, जिसमें जिस तरीके से शेल डाल करके पाकिस्तान में जो टेरर लॉन्च पैड से उसकी तरफ ये आर्टी गन्स पूरी तरह से गाइड की जाती हैं। और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट के टेरर लॉन्च पैड से लीम्पा और नीलम वैली में उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया इस फॉरवर्ड लोकेशन के माध्यम से। ये वो आरटी गन है और यहाँ की जो रेंज पाकिस्तान में जो टेरर लॉन्च पैड है वहाँ तक सेट की गई। और उसके बाद जाकर के यहाँ से जो टेररिस्ट के 2 टेरर लॉन्च पैड हैं, लीपा और नीलम वैली, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट की अहम भूमिका रही। भारतीय सेना ने L-70 एयर डिफेंस गन भी दिखाया और बताया कि कैसे भारतीय सेना के स्वदेशी आकाश तीर ने हाल ही में भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान के सारे हथियार धूल फेंकते नजर आए। मेरे पीछे जो इस वक्त L-17 एयर डिफेंस गन है उसको देखा जा सकता है। ये वही गन है जिसको इस्तेमाल किया है हिंदुस्तान की सेना ने। और जिस तरह से जो फॉरवर्ड पोस्ट है टांगदा डिस्ट्रिक्ट में, एयर डिफेंस फॉरवर्ड पोस्ट इसे कहा जाता है, और जो L-70 की पोजीशनिंग है उसके मद्देनज़र आज ये समझने की कोशिश की जा रही है अनफिल्टर्ड कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ये जो एयर डिफेंस गन है उसे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो विजुअल है, ये एयर डिफेंस गन है जो बेहद इंटरेस्टिंग है। इसने सारे हॉस्टाइल टारगेट्स जो कि पीओके की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ टारगेट किए गए उनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया, इंटरसेप्ट किया। सिर्फ हमारे रडार सिस्टम नहीं बल्कि हमारे एयर डिफेंस गन और कमांड सेंटर के थ्रू भी हो पाया। सेना को पता है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला। ऐसे में सीमा पार फेंसिंग के बाहर सेना के जवान दिन रात मुस्तैदी से जुटे हैं। जो ड्रिल हम दिखा रहे हैं उसका मायने ये है दिखाने का कि किस तरह से हमारे जवान ऑपरेशन सिंदूर के समय पे किस तरह से तैनात थे, किस तरह से स्टेशन थे कि जब रिटालिएट करना था और पीओके की तरफ से लगातार मोटा शेलिंग हो रही थी तो रिटालिएशन के लिए हमारे जवान मुस्तैदी से तैयार थे। ये वो तस्वीर है पोजीशनिंग की, स्टेशनिंग की। हमारे जवान हैं उनको साफ तौर से देखा जा सकता है, उनकी स्टेशनरिंग, उनकी पोजीशनिंग और ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से पूरी तरह से कंडक्ट किया गया। और यहाँ पे ये ड्रिल के माध्यम से बताया जा रहा है कि कितनी मुस्तैदी से जो प्लानिंग थी रिटालिएशन की, रिस्पांस की, वो पहले से ही तैयार थी। भारतीय सेना का ये वो पोस्ट है जहां से ऑपरेशन सिंदूर के लिए यहां से लक्ष्य निर्धारित किए गए और आतंकी शिविरों को खत्म कर दिया गया। ये पूरी ड्रिल जो है लगातार दिखाई जा रही है। उस वक्त ये रियल टाइम किस तरह से हुआ होगा, उसने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। लेकिन ये जवानों की पोजीशन है और ये पूरी तरह से एक ड्रिल और एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि हमारी पोजीशन क्या थी, हमारे जवानों की स्टेशनिंग क्या थी और वहाँ से अटैक होने के बाद यहाँ से जो रिटालिएशन है वो किस तरीके से हुआ। जो ये जवानों का वॉर क्राई है जिसको साफ तौर से सुना जा सकता है। और ये वो मंजर है जो ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुली कंडक्ट होने पे ये जवानों का जो वॉर क्राई है वो सुनने को मिला। सटीक रणनीति और अचूक प्रहार से सेना ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें सेना के पराक्रम के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों ने भी अहम भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हर एक ड्रोन, हर एक मिसाइल को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने जो है विफल किया।
ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत के पास था भारत में ही बना आकाश तीर सिस्टम। ये भारत का जो है एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसके जरिए पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन देश से आने वाले हर खतरे को भांपा जाता है। ये कंट्रोल रूम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 24 घंटे काम करता है। हर एक खतरे पर निगरानी जो है वो रखी जाती है ताकि उसे समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। खासतौर पर इसमें लगे रडार सिस्टम्स और एडी गन्स के साथ साथ मिसाइल सिस्टम्स भी हैं। ये खतरे को भांपता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसे एनालाइज करता है और उसके बाद यह निर्णय लेता है कि आखिरकार खतरा कितना बड़ा है। अगर यह खतरा ड्रोन या फिर किसी यूएवी तक ही सीमित है तो उसे एडी गन्स के जरिए यानी कि एयर डिफेंस गन्स जो हैं उनके जरिए एंगेज किया जाता है और उसे मार गिराया जाता है, जैसे इस ऑपरेशन के दौरान भी किया गया। लेकिन अगर यह खतरा किसी मिसाइल के रूप में है या किसी बड़े जेट के रूप में है तो तब मिसाइल से जो है इसे एंगेज किया जाता है या फिर जो अगला एक्शन है उसकी तैयारी की जाती है। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं यहाँ से पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस, चाहे बात सरगोदा की जाए या नूर खान की, वहाँ तक नज़र रखने में जो है ये आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये सक्षम है। और इसका रडार इतना सक्षम है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट या दुश्मन का ड्रोन या कोई भी यूएवी जब अपने बेस से भारत की तरफ उड़ान भरता है तभी उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना के ऑफिसर्स मौजूद हैं। सर, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम किस तरह से जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग में लाया गया? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये अपना ऑपरेशन सिंदूर है इसके ड्यूरेशन में आकाश तीर जो था उसने पिवटल रोल प्ले किया था, बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये सिस्टम एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसका जो फीड है, जो इंटीग्रेशन है, वो एयरफोर्स रडार से भी है और आर्मी की रडार से भी किया जा चुका है। तो वो जो रडार है वो अपना फीड जो भी वो सर्च कर रहे हैं वो इस हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास भेजते हैं, जो कि डाटा को कोलैबोरेट करते हैं और थ्रेट एवेल्युएशन करते हैं, जिसके बेस पे हम ये बता पाते हैं कि ये हमारा फ्रेंडली और ये हॉस्टाइल टारगेट है। हॉस्टाइल टारगेट की पोजीशन को देखते हुए हम वेपन एंड पे बताते हैं, हमारा वेपन एंड गन्स, मिसाइल और रडार सिस्टम वो भी हो सकते हैं जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपकी तरफ ये हॉस्टाइल टारगेट अप्रोच कर रहा है। उनको हम डायरेक्शन देते हैं कि इस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, आप इसको डिस्ट्रॉय कीजिए। जो हमारा वेपन एंड पे हमारे जो जवान प्रेजेंट है वो फिर उस डायरेक्शन में सर्च करके उन एनिमी ड्रोन, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक करके उनको निस्तेनाबूद करते हैं। निस्तेनाबूद जो है वो किया जाता है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको काम में लाया जाता है। आकाश तीर जो है भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसके दो बड़े पहलू और हैं। सबसे बड़ा है रडार सिस्टम जो कि इसके साथ जुड़ा होता है और रडार सिस्टम के साथ साथ एयर डिफेंस गन्स जो कि इसकी मारक क्षमता को जो है कई गुना कर देती हैं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसके रडार सिस्टम। ये रडार सिस्टम इतने प्रभावशाली हैं कि दुश्मन के इलाके तक कोई भी हवा में गतिविधि हो उसे ये चंद मिनटों में ही जो है एनालाइज कर लेते हैं कि क्या ये दुश्मन भारत की तरफ भेज रहा है और फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ये अलग अलग तरह के जो है रडार सिस्टम आते हैं, कुछ लॉन्ग रेंज हैं, कुछ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सबकी खासियत यह है कि ये दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नज़र रखे रहते हैं और यही कारण है कि भारत पर किया गया इतना बड़ा हमला जो हवा के ज़रिए था उसे निष्क्रिय किया गया। एक एयर संतरी जो है वो हमेशा से डिप्लॉय रहता है यहाँ पर, जो हर एक गतिविधि पर नज़र रखता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी गतिविधि पर चूक का मतलब यह है कि दुश्मन अपनी कोशिशों में सफल हो जाएगा। लेकिन इस बार सफलता जो है सिर्फ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मिली है, क्योंकि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारत का आकाश तीर, इन्होंने ये साबित किया है कि भारत किस तरह से दुनिया में जो है अपने झंडे गाड़ रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना के एक ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो दुश्मन का सिस्टम्स है उन्हें जो है वो चल नहीं पाए, लेकिन भारत के सिस्टम ने दुश्मन की हर एक हरकत को जो है पूरी तरह से विफल किया है। साहब, आपसे जानना चाहूँगा, उस दिन 9 और 10 तारीख को हमने देखा, ऐसा लगा मानो 7 अक्टूबर जो है वो दोबारा से आ गया हो। हवा के ज़रिए भारत पर अटैक ही अटैक्स हो रहे थे, लेकिन एक जगह भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि दुश्मन की तरफ से दागा गया, चाहे रॉकेट हो, मिसाइल हो, वेक्टर हो या फिर ड्रोन हो, वो भारतीय सरजमी को टच कर पाए। इसमें टच नहीं करने पर मेन कारण जो था, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है।
अर्ली वार्निंग रडार जो कि आज के समय का आधुनिक रडार है और ये एक लॉन्ग रेंज रडार है जो कि दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नज़र रखता है और दुश्मन के किसी भी एयरबोर्न टारगेट को, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवी हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उसको विद इन टाइम, बहुत रियल टाइम में ये सर्च एंड डिटेक्ट करके इसके डाटा को आकाश तीर जो कि कंट्रोल सेंटर हमारा है उस पर भेज सकता है और साथ ही साथ वेपन एंड पर भी वो इस डाटा को भेजता है। सर, इस बार की अगर बात करें तो दुश्मन की तरफ से तकरीबन 500 के आसपास जो हैं लॉइटर म्यूनिशन हो, ड्रोन्स हों, वो दागे के एक्यूरेसी रेट क्या रहा इंटरसेप्शन का? हमारे इंटरसेप्शन का एक्यूरेसी रेट 100% था। 100% उनके आए हुए ड्रोन हमने मार गिराए और कोई भी ड्रोन अपने जो नाकाम कोशिशों के लिए आया था वो कर नहीं पाया। सर, माना जाए कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को सबसे बढ़िया माना जाता था हाल फिलहाल तक, लेकिन भारत जो है उससे आगे बढ़ गया है। हाँ, ये इस ऑपरेशन के बाद तो आप ये कह सकते हैं कि भारत उस दिशा में आगे है। भारत उस दिशा में आगे है क्योंकि अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम हो या फिर शॉर्ट रेंज रडार सिस्टम्स, एयर सेंट्रीज, लगातार पूरे इलाके पर भारत की तरफ से नज़र रखी जा रही है ताकि दुश्मन की तरफ से आने वाली हर हरकत को विफल किया जा सके।